सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्टडी। और देखो, इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि जो बच्चे कोटा नहीं जा पा रहे, कोई भी कारण हो सकता है, शायद वो लॉकडाउन की वजह से हो या जो कुछ भी कारण हो, नहीं जा पा रहे, बिल्कुल कोटा के रेलेवेंट ही इस चैनल पे कंटेंट डलेंगे। ठीक है, अभी तो क्लास 11th मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो अब बिल्कुल कोटा के रेलेवेंट चलेगा। और कैसे कैसे हम इस चैनल पे क्लास 11th के सिलेबस को डालेंगे, आज उसी के बारे में डिस्कशन होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा चैप्टर होगा वो बेसिक मैथ्स रहेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स के अंदर कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एंड सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, और सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड मॉडुलस फंक्शन, सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बेसिक मैथ्स में देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना लॉगरिदमिक फंक्शन है। लॉग की इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शंस के ग्राफ सीखेंगे। इसमें थोड़ा बहुत हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है एंड समथिंग। फिर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे क्लास 11th और 12th में, क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री लगभग 3 चैप्टर है। ठीक है, पहला है टी रेशियोज़, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, एंड जो थर्ड है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ये अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ है, ये अगर मैं इसको मिला के अगर मैं इन तीनों को 100% बोलता हूँ, ठीक है 100%, इसको मिला के 100, तो ये 50% अकेला कवर करता है। ठीक है, और ये 25%, और ये भी ITF भी 25%। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पेशेंस के साथ पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसके ग्राफ्स के बारे में और बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और मिसलेनियस क्वेश्चंस, बहुत चीज़ इसमें भी आएंगे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। जो ये टी रेशियोज़ हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन है, तो ये दोनों चैप्टर 11th में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, 11th क्लास में ही कंप्लीट करना है, और जो ITF है वो 12th क्लास में कवर करना है। तो इनके बीच में ये 2 चैप्टर का गैप इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और ट्रिग्नोमेट्री केवल दिमाग में घूमेगा। आफ्टर 3rd चैप्टर हमें दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री ही चलता रहेगा, इसीलिए हम लोग बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, फिर अपना ये लास्ट जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, इसको पढ़ लेंगे। और जो अपना अगला टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसको स्टार मार्क इसलिए लगाए हैं बच्चों कि ये हमारा JEE मेंस के सिलेबस से बाहर है। ठीक है, JEE मेंस के सिलेबस में नहीं आता है ये अपना JEE एडवांस के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये एडवांस का फेवरेट टॉपिक है और अमूमन हर साल 1-2 सवाल आते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है अपना वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, पहले बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिए, उसके बारे में क्या क्या, मतलब इसके अंदर हम लोग लोकस कैसे निकालते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ देखेंगे। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये सब जो है वो है कोनिक सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। ये सब चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, और ये है कोनिक सेक्शन। ठीक है, इस चारों चैप्टर कोनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोन है। ठीक है, तो ये जो चारों सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया एंड हाइपरबोला हो गया, चारों फिगर इस कोन से हम लोग
निकाल सकते हैं, कोन से डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी अच्छा चैप्टर है। जैसे अगर हमसे कोई पूछ दे a + b का होल स्क्वायर, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आता है। a + b का होल क्यूब भी बोल दोगे तो भी निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला पता है। a + b की पावर 4, तो कुछ बच्चे को फॉर्मूला नहीं भी याद है, फिर भी वो लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर इंटू a + b का होल स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहीं a + b की पावर 10 कर दें, फिर और भी पावर बढ़ा दे 100, 2000, 10,000, तो फिर दिक्कत आने लगेगा। तो इन सबों का इसका एक्सपेंशन हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। a + b का कितना भी बड़ा पावर कर दो, उसका हम लोग एक्सपेंशन लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और जो अपना सबसे नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये ऐसा चैप्टर है बच्चों कि अगर हम लोग इसको 100% अच्छे से समझ गए, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लिए, तो हमारा मतलब थिंकिंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, कोई ख़ास मतलब इसमें ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, सीधा अपने आप को दिमाग लगाना है, हर क्वेश्चन में दिमाग, ठीक है। कैसे काउंटिंग, इसमें बेसिकली हम लोग काउंटिंग करते हैं और अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं विदाउट काउंटिंग, मतलब हम लोग चीज़ों को गिनेंगे ज़रूर बट काउंट करके नहीं, कुछ अलग तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट काउंटिंग से नहीं, इनडायरेक्ट काउंटिंग से हम लोग चीज़ों को इसमें काउंट करते हैं। और अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट सीखेंगे, कितने तरीके से किसी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और जो अपना लास्ट चैप्टर रहेगा वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, किसी भी इवेंट के होने का चांस कितना है या क्या है, ये सब कुछ इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कवर हो जाएगा। तो ऐसा हमारा सिलेबस रहेगा और चलिए पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।